नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील जोगी मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत है और आपका सभी का अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं उन दोस्तों को अभिनंदन करना चाहूँगा और वो धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं और अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अगर अच्छा करते हैं तो उनसे मेरा मनोबल थोड़ा कम मनोबल बढ़ता है और जो थोड़ा-सा मेरी बुराइयाँ करते हैं थोड़ा-सा तो मेरा और भी हौसला बुलंद होता है। क्योंकि जब तक वो बुराइयाँ नहीं करते हैं तब तक अपने आप में थोड़ी-सी ताकत नहीं आती है दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और जैसा भी बने आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी तो हमें एक और नई खुशी मिलती है दोस्तों। तो चलिए आज का पावन दशहरे पर आप सभी का मैं माँ जगदम्बा से, माँ भवानी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में बढ़िया खुश रहिए और कुछ न नया करने की कोशिश करिए और कुछ नए अंदाज़ में और कुछ नई उन्नति की तरफ जाने की कोशिश करिए दोस्तों। आज दशहरा है, बड़े उत्साह के साथ मनाइएगा, बहुत जोरदार के साथ मनाइएगा और अच्छी खुशियाँ और उमंग के साथ मनाइएगा। क्योंकि ये दशहरा हमें हमारे जीवन में साल में एक बार आता है, माँ जगदम्बे का आशीर्वाद भी हमें प्रदान होता है और हर भक्त, हर मानव के लिए मैं यही कहता हूँ कि ये पावन अवसर बिल्कुल ना गँवाएँ और बढ़िया खुशियों से मनाएँ। क्योंकि ऐसा माँ जगदम्बा का भव्य दर्शन हमें दशहरा का साल में एक बार ही मिला करता है दोस्तों। तो मस्त रहिए अपने जीवन में, खुश रहिए अपने जीवन में। हम यही माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, माँ का नाम लीजिए और आप अपने काम में ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत अजीब कहानी होती है हमारे जीवन की, आपके जीवन की, हर किसी के जीवन की, पर हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं, तो कभी-कभी अच्छा होता नहीं है। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता, पर करने वाले के लिए जब वो ज़िद्दी हो, एकदम से ज़िद्दी हो, तो ज़िद्दी होना भी बेहद ज़रूरी है। जब तक आप किसी काम के लिए ज़िद नहीं करते, आप एक मान लीजिए आपके साथ एक छोटा बच्चा जाता है, आपके परिवार से हो या आपका खुद का बच्चा हो, जब वो जाता है तो किसी न किसी चीज़ का जब ज़िद करता है, तो आपकी अगर उस चीज़ की लेने की शक्ति नहीं है, फिर भी उसे शांत कराने के लिए वो अपना ज़िद ज़रूर पूरा कर लेता है कभी-कभी जब वो अपने ज़िद में आ जाता है तो, है ना? तो जब एक बच्चा ज़िद कर सकता है अपने काम के लिए, अपने शौक के लिए, अपने सपने के लिए, तो क्या आप अपने काम के लिए, अपने सपने के लिए क्या आप ज़िद नहीं कर सकते हैं? बराबर ज़िद कर सकते हैं। और एक आदमी है जिस चीज़ में अगर ज़िद्दी बन जाए और ज़िद ठान ले और जिस चीज़ को अगर चाह ले कि अगर ये काम मेरे को करना है और इस काम को पाना है, तो वो ज़रूर करता भी है और पाता भी है। ये नहीं है कि हमने सोचा और उस काम को पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया और उस काम पे हम नहीं खोते हैं तो रियल में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को ज़रूर लगता होगा कि सर कुछ आप अपने आप में चेंज करिए, कुछ अपने आप में बदलाव लाइएगा, तो ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं और कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि सर आप कुछ और भी बेहतरीन करने की कोशिश करिए और कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करिए और कुछ अलग चैप्टर के हिसाब से बताने की या कोई कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करिए। जब ऐसे कमेंट आप करेंगे तब हमको ज़रूर लगेगा कि नहीं आप लोगों से हमें एक मोटिवेशनल भी मिलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ज्ञान के सागर हैं या कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ। आप लोगों की ही तरह हूँ। क्योंकि एक वीडियो में और भी बताया था और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत से स्ट्रगल किए हैं, जिससे कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य एक मेरा सपना सा बन गया था कि मैं इस काम को कर पाऊँगा और अब भी बता रहा हूँ कि अभी कहीं न कहीं मुझ में बहुत सी कमियाँ हैं। इस काम को ज़रूर कर रहा हूँ पर भी फिर भी मेरे में बहुत सी कमियाँ हैं और कमियाँ होने का कारण मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि कुछ अपनी कमियों को बताने से किसी की वो नहीं होता है। जैसे कि मैं मान लीजिए अब थोड़ा-सा खेती-किसानी, घर का काम और परिवार का भी मेज़रमेंट करना, है ना? मज़दूरी भी करता हूँ
उसके बावजूद भी मैं वीडियो बनाता हूँ, पर कहीं न कहीं मैं अपने काम को नहीं छोड़ता हूँ, ना वीडियो बनाना और ना ही मैं अपने काम को करना छोड़ता हूँ। क्योंकि अगर एक काम में लग जाऊँगा, तो मेरे बाल-बच्चे, मेरा परिवार दिक्कत में आ जाएँगे, समस्याओं में आ जाएँगे और समस्याएँ तो बनी ही रहती है। तो एक ही काम में नहीं जुड़े रहना। अगर शुरुआती तौर पर है, आपका काम है, अगर आप खुद से संघर्ष करना चाहते हैं, तो खुद आप जैक बनेंगे, खुद आप बैक भी बनेंगे। गाँव के क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, कमेंट में कोई अगर कुछ अगर उल्टा-सीधा भी बोलता है, तो उसका भी धन्यवाद कीजिएगा। जो आपके हौसला बुलंद करते हैं, उनको भी धन्यवाद कीजिएगा। क्योंकि कमेंट हर तरह के आते हैं और उन कमेंटों में कभी भी बुरा मत मानना, अगर आप जुड़ते हैं सोशल मीडिया में। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, जैसे कुछ लोग हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गाँव से हों, घर से हों या कमेंट के माध्यम से अगर आपका मज़ाक उड़ाया जाता है, तो उन बातों को बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा और बल्कि चैलेंज करने की कोशिश करिएगा और आप अपने काम को और भी बेहतरीन और भी बेहतर बनाने की भी कोशिश करिएगा। क्योंकि जब-जब आप अपने जीवन में शिद्दत से अगर कोई भी काम उठाते हैं, ज़िद्दी बन जाते हैं जिस काम के लिए, तो वो काम कभी दूर नहीं होता है, एक न एक दिन आपके कदमों में होता है। दिक्कतें आएँगी, समस्याएँ आएँगी, उन समस्याओं से कोई दूसरा नहीं, आप खुद ही झेलेंगे। और दिक्कतें, समस्याएँ तो कभी-कभी ऐसे भी आते हैं कि भैया प्राणलेवा भी आते हैं, जानलेवा भी आते हैं, यहाँ तक कि मर-मिट जाने का भी ऐसा समय आ जाता है कि आपको खुद सूझबूझ आपकी पूरी खत्म और नष्ट हो जाती है। जिसमें ज़िम्मेदारी होती है, वो पूरी तरह से वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे सँभलते-सँभलते आखिर वो अपने आप को सँभाल लेता है। टाइम लगता है ज़रूर, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ज़रूर लगता है, कहीं न कहीं अपने आप को सँभाल ही लेता है। तो ये मत सोचिए कि मैं एक गाँव से हूँ या कोई शहर से हूँ, या मेरे से बोलने नहीं आता, या मेरे से बात करना नहीं आता है, या मैं कुछ कहानियों को लिख नहीं पाता हूँ या कुछ कहानियों को पढ़ नहीं पाता हूँ। जब तक आप उस काम में दिल दीवाना नहीं होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बिल्कुल सत्य है। मत सोचिए ना, अगर मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए शुरुआती तौर पर, क्या आपसे वो काम आता है? नहीं आता है। जब आप उस काम को धीरे, 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 धीरे जब करते हैं एक लगन के साथ, तो वो कहीं न कहीं वो काम आपको एक सरल लगने लगता है और बेहतरीन बनाना चाहते हैं और स्पीडी होना चाहते हैं और अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं, तो भैया कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा टेक्निक अपना चेंज करना पड़ेगा, आपका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और लोगों में आपकी अगर वीडियो देखें तो क्यों देखें? आपको पहले ये भी सोचना पड़ेगा। हम भी सोचते हैं ना भैया कि अगर हमको लाइक, सब्सक्राइब मिल रहे हैं, तो इतना कम क्यों मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं? तो कहीं न कहीं हम में कोई क्वालिटी है या नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, अपने काम की गलतियों को देखना पड़ेगा और आप अपने काम की गलतियों को नहीं देखते हैं, अपने काम की गलतियों को नहीं समझते हैं। भई अब जैसे हम ही आए, अब वीडियो में आए, तो भई अब आए, तो जो कुछ भी हम सोचे समझे और वही चीज़ को बोलना चालू कर दिए, तो कोई ऐसा तो नहीं है। कुछ चीज़ें तो सोचते होंगे, कुछ चीज़ तो लिखते होंगे, कुछ चीज़ तो सुनते होंगे, तभी आपके पास आकर के हम ये बातें बोल पाते हैं। ऐसा नहीं है? करने वाले के लिए न जाने कितने बहाने चाहिए कि भैया टाइम नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है। करने वाले के लिए उन्हीं समय के साथ-साथ अपने मेन मोस्टली काम के लिए अपना समय निकाल लेता है। हर हालात में उस काम को करने के लिए अपना समय भी देता है। जब तक आप अपने काम के लिए समय नहीं देंगे दोस्तों, तो अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं और ऐसा काम ज़रूर चुनना पड़ेगा आपको, ऐसा काम ज़रूर करना पड़ेगा, जिससे कि लोग हज़ारों नहीं लाखों डरते हों, ऐसे भी काम करने की सीख रखिए, चाहत रखिए। जब तक अपने अंदर वो सीख चाहत नहीं रखते हैं, भैया चैलेंज वाली बात रखिए ना, अपने अंदर चैलेंजेस वाला काम रखिए ना, जिससे कि लोगों को भी लगे कि भैया जो काम हम सोच नहीं सकते हैं, जो काम हम कर नहीं सकते हैं, वो काम करने की कोशिश करिए। जिससे कि आप जब वो काम करते हैं, कहीं न कहीं आप अगर अच्छी मेहनत करते हैं, जब जिस दिन कामयाब होते हैं, तो आपका भी एक नाम रोशन होता है, एक नया आप अपना इतिहास में नाम बनाते हैं। तो ऐसा ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। जो भी टूटा-फूटा, रूखा-सूखा जैसा भी बनता है, आपसे जैसा भी बनता है, शुरुआती तौर पे गड़बड़ भी होगा, तो कहीं न कहीं सही भी होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अब शुरुआती तौर पे सब सही होने लगे। भैया महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना थोड़ा-सा काम में दिक्कतें भी आती हैं, समस्याएँ भी आती हैं, धीरे-धीरे से उस काम खुद बताने लगता है कि हमको किस तरह से आप करेंगे और किस तरह से हमारा काम सही होने लगेगा। जब आप काम लगन के साथ करते हैं, तो काम
स्वयं बताने लगता है। अब फिर आप सुनते रहिए, मोटिवेशनल गुरुओं को भी सुनते रहिए। यूट्यूब में भी कुछ ऐसे गुरु हैं जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाते भी हैं, बहुत कुछ बताते भी हैं और बहुत कुछ मोटिवेट भी कराते हैं, जिससे भी मोटिवेट आपको मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी ही वीडियो देखिए, मेरे से ही मोटिवेट होइएगा, जिसके भी माध्यम से आपको मोटिवेट, अच्छी बातें और एक नई दिशा और एक आगे बढ़ने का अगर आपको कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं सुनने को और समझने की, तो जरूर सुनिएगा। और मोटिवेशनल गुरुओं को हमेशा जरूर सुनिएगा और अच्छी बातों को हमेशा जरूर सुनिएगा। ज्ञान की बात कहीं से भी मिले दोस्तों, जरूर सुनिएगा। और हाँ, चलते चलते मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जब तक आप पेन और डायरी और एक कुर्सी, टेबल, एक शीशा और मोबाइल, ये इतना बेहतरीन जुगाड़ है कि आप बैठ जाइए थाम करके उस कुर्सी पर, ले लीजिए उस पेन को और लिख दीजिए अपने डायरी पे कि आपको करना क्या है, बनना क्या है और किस तरह से कौन सा काम करना है और कैसे कैसे काम को करना है। जिस दिन आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो यकीन मैं आपको दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप वैसा करना चालू कर देंगे। पर हाँ, चाहे उसमें टाइम जितना भी दे सके, पर डेली टाइम दीजिएगा। जब डेली टाइम देते हैं आप, तो आपका जो मन है, जो लगन है, आपका जो टाइम टेबल है, वो आपका धीरे धीरे से आदत बन जाती है। जैसे हम कहते हैं कि घूमने की आदत, फालतू भागने की आदत बन जाती है ना? तो वही आदत अपने काम के लिए बना लीजिए। जब आप अपने काम के लिए जब वो आदत बनाते हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए एक ना एक दिन जरूर आप कामयाब होंगे। ये मेरा विश्वास है। आप अपने अंदर भी विश्वास रखिए, अपने काम पर विश्वास रखिए। ये दुनिया में सबसे बड़ा अगर आपका कोई साथ देने वाला है, तो आपका काम, आपका हुनर, आपकी मेहनत आपको साथ देगा। नहीं, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम आपसे जुड़े हैं या कोई हमसे जुड़ा है, ये सब स्वार्थी वाला सिस्टम चल रहा है भैया आज के डेट में। आज के डेट में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे कोई भी कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे अपना हम सफर क्यों ना हो। अब इससे बड़ी बात मैं आपको तो नहीं बता सकता हूं। जब आपका अपना खुद का हम सफर सगा नहीं हो सकता है, तो समझ लीजिए कि इस जिंदगी में, इस जीवन में आपका कौन सगा हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से चलते चलते इतना जरूर कहूंगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।